रिएक्टिविटी कैसा ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड orientation and reactivity in monosubstituted benzene. मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी क्या होती है? ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी कार्बन एटम पे बराबर रहती है, पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो किसी भी कार्बन पे जा सकता है। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव जो बेंजीन का बनता है केवल एक ही होता है, ठीक ना। हम किसी भी कार्बन 6 में से कहीं भी क्लोरीन लिख दें तो वो क्लोरोबेंजीन एक ही है, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं ऊपर ही लिखे तो क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरीन हम यहाँ लिख दें तो वही क्लोरोबेंजीन है जो ये है, सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो तो इसके जैसा हो जाएगा, इसको घुमा दो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जो एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसके लिए बराबर चांस है कि वो किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, किसी भी कार्बन से अटैच हो सकता है। इसलिए मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव केवल एक ही बनता है, ठीक ना, एक ही। लेकिन जब मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब क्या होता है? तो जब मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसके लिए कितना ऑप्शन होता है? उसके लिए 3 ऑप्शन होता है। जैसे मान लो हमारे पास ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कोई एक बन गया, बेंजीन है, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल है, मान लो हमने E1 इलेक्ट्रोफाइल मान लिया है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए ही लिख रहे हैं, पहला इलेक्ट्रोफाइल है 1, तो पहला इलेक्ट्रोफाइल ऐसे E1, मान लो पहला इलेक्ट्रोफाइल E1 है। तो ये जब ऐड हो रहा है तो कैसे ऐड होगा? एक हाइड्रोजन को हटाएगा, सब्स्टिट्यूशन है ना, तो हाइड्रोजन को हटाएगा तो ये हाइड्रोजन कहीं से भी, जरूरी हमने बताया है कि कहीं भी हाइड्रोजन को हटा के, तो जरूरी नहीं है ऊपर लिखते हैं थोड़ा सिस्टमैटिक लगता है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। मान लो E1 लग गया, ये हम कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी को थोड़ा ऐसे घुमा दो 60 डिग्री तो यहाँ चलो दिखेगा, ऐसे घुमा दो तो यहाँ दिखेगा, तो ये कही है बेंजीन का ये मोनो, इसको क्या कहेंगे? मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहेंगे। एक सब्स्टिट्यूएंट लगा तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हाइड्रोजन की जगह पे, ठीक है। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जब इसमें लगता है तो जब कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इसमें आता है जुड़ने के लिए तो अब 3 पॉसिबिलिटी है। देखो क्या 3 पॉसिबिलिटी है? एक जुड़ना था तब तो उसके लिए खाली एक ही चांस था, किसी भी कार्बन पे जाएगा एक ही प्रोडक्ट। लेकिन जब 3 जो है, जब एक दूसरा जुड़ रहा है तो उसके लिए 3 ऑप्शन हो गए। क्या ऑप्शन हो गया? एक तो पहले से जो हमने जोड़ा था वो तो रहेगा अपने जगह पे, अब दूसरा वाला जो आ रहा है उसके लिए 2 चांस है, 3 पॉसिबिलिटी। क्या 3 पॉसिबिलिटी है? ये जहाँ E1 लगा है उसके बगल वाले कार्बन पे जा सकता है, मान लो E2 यहाँ चला गया है, या इसके बगल में हम इधर भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लगा सकते हैं ना, दोनों में कोई अंतर है नहीं। किसी को ऐसे बिना घुमाए
घुमा दें तो इसके जैसा हो जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से दूसरा क्या चांस है कि E1 जहाँ पहले से लगा हुआ था उसके एक कार्बन के बाद E2 यहाँ आए, या एक कार्बन के बाद इधर अटैच कर सकते हैं E1 के एक अल्टरनेट कार्बन पे यहाँ हो। और तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है? तो तीसरा पॉसिबिलिटी है कि अब एक और ऑप्शन बस बचा हुआ है कि E1 जहाँ है उसके दो कार्बन के बाद इधर से चाहे इधर से चलो एक ही बस बचेगा E2 के लिए, ये ऑप्शन तीसरा। ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन तो एक ही होता है, लेकिन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कितने होते हैं? 3 पॉसिबल हैं। जब दो ग्रुप बेंजीन रिंग में एडजेसेंट कार्बन पे होता है तो उसको क्या कहते हैं? आर्थो कहते हैं। और जब दो ग्रुप बेंजीन रिंग में एक कार्बन के अल्टरनेट पे होता है तो उसको क्या कहते हैं? मेटा कहते हैं। और जब अपोजिट कार्बन पे होता है तो क्या कहते हैं? पैरा कहते हैं, पैरा। तो कितने पॉसिबल आइसोमर हैं? 3, आर्थो, मेटा और पैरा। तो इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन। ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि तीनों आइसोमर नहीं बनते, आर्थो, मेटा और पैरा तीनों नहीं बनते। क्या बनते हैं? या तो आर्थो और पैरा का मिक्सचर बनता है, या केवल सिंगल जो है मेटा आइसोमर बनता है। तीनों एक साथ नहीं बनेंगे। कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसका हम रिएक्शन कराएंगे तो तीनों आइसोमर नहीं बनेंगे, आर्थो, मेटा, पैरा तीनों नहीं बनेगा। कौन कौन बनेगा? या तो आर्थो और पैरा एक साथ बनेगा, दोनों का मिक्सचर बनेगा, या केवल मेटा आइसोमर बनेगा। ठीक ना? तो लिखो थोड़ा सा इसमें। सर लेकिन नेप्थलीन जो बनता है, हां नेप्थलीन तीनों पे जुड़ा होता है। क्या? तीनों पे जुड़ा होता है। किस पर तीनों जुड़ा? नेप्थलीन में NH3 करके पूरा जुड़ा होता है। कौन नेप्थलीन? बेंजीन में जब उसके आर्थो, पैरा और मेटा तीनों पे NH3 में जुड़ा होता है। कौन नेप्थलीन बनता है? समझ नहीं आया। सर एक होता है ना जिसमें तीनों पे आर्थो, पैरा और मेटा तीनों पे जुड़े होते हैं। उसके बाद सर में ध्यान दिया है लेकिन तीनों पे जुड़े होते हैं, नेप्थलीन ही साथ होता है। नेप्थलीन? सर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नेप्थलीन तो दो रिंग एक में जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं। सर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। किसको? यहाँ भी NH3 इस टाइप का रहता है, मतलब यहाँ भी जुड़ा होता है और फिर यहाँ भी जुड़ा होता है और यहाँ भी जुड़ा होता है। अरे तो अब रहेगा ही, लेकिन पहले जो बेंजीन की हम बात कर रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और डाई मोनो सब्स्टिट्यूटेड वो ट्राई बनेगा, टेट्रा बनेगा, तो वो तो अलग हुआ। लेकिन 3 पॉसिबिलिटी ये है। हाँ, तो लिखो ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो लिखो when a second substituent is introduced, when a second substituent is introduced in monosubstituted benzene, when a second substituent is introduced in monosubstituted benzene, then 3 possible isomers, then 3 possible isomers, 3 possible isomers, that is ortho, meta and para, that is ortho, meta and para, may be obtained, ortho, meta and para may be obtained. ठीक है? As shown below, as shown below. तो ये इतना बात लिखा।
हो गया। तो 3 ये पॉसिबल आइसोमर हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा, लेकिन प्रैक्टिकली ये तीनों नहीं मिलते हैं। व्यवहार में केवल या तो ऑर्थो और पैरा मिलते हैं एक साथ, या केवल सिंगल मेटा आइसोमर बनता है, ठीक ना। However, in actual practice, it has been observed that in actual practice it has been observed that the product consists of either a mixture of ortho and para isomers, or the single meta isomer, लेकिन व्यवहार में हम ये पाते हैं कि प्रोडक्ट या तो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलता है या सिंगल मेटा आइसोमर मिलता है, ठीक ना। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, ग्रुप लगा के CH3 ग्रुप लगा दिए तो इसका क्या नाम है, टॉलुइन है। बेंजीन का फ्रीडल ड्राफ्ट करा देंगे, मिथाइल क्लोराइड से बन गया टॉलुइन, ठीक है। और अब हम इसका कराना चाह रहे हैं क्लोरीनेशन। क्या कराना चाह रहे हैं? क्लोरीनेशन कराना चाह रहे हैं। क्लोरीनेशन कराना चाह रहे हैं तो हमको क्लोरीन लेना पड़ेगा और फिर क्लोराइड लेना पड़ेगा, लाइट के एब्सेंस में डार्क, ठीक है। तो प्रोडक्ट अब इसमें मेटा नहीं बनता है, क्या बनता है, CH3 जहाँ है उसके बगल में एक Cl लग जाएगा, मतलब उसके ऑर्थो पोजीशन पे, और प्लस जो है पैरा पे। अब इसमें मेटा नहीं बनेगा, अर्थात प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन मिलेगा और ये मिलेगा पैरा क्लोरो टॉलुइन मिलेगा। लेकिन वही क्लोरीनेशन यदि हम इसका कराएं नाइट्रोबेंजीन का, या NO2 लगा है तो क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रेशन करा के बना सकते हैं। और जब बेंजीन का हम क्लोरीनेशन कराते हैं सेम उसी तरह से क्लोरीनेशन, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, तब हमको ऑर्थो पैरा नहीं मिलेगा, तब ये NO2 अपने जगह पे जो पहले से रहेगा तो रहेगा, ये क्या नाम लगेगा, मेटा पे क्लोरीन लगता है, और ये क्या बन गया, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बना, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले से CH3 है तो आने वाला दूसरा ग्रुप उसके ऑर्थो और पैरा पे जा रहा है, पहले से या NO2 है तो आने वाला दूसरा ग्रुप उसके मेटा पे जा रहा है। तो अंतर कहाँ है, NO2 और CH3 के होने से, तो इसका मतलब ओरिएंट कौन कर रहा है, जो पहले से प्रेजेंट है, ठीक ना।
क्या है, लिख डालो इसको। हमारे एग्जाम्पल करके और ये लिख डालो। कल तुम लोग क्लास चलेगा ना? उनसे पूछना तो बोलना बताना। मैसेज मिल जाता है बीचे को छुट्टी नहीं है मुझे। सर समझ ठीक है। दस द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट, जो पहले से प्रेजेंट, द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, thus the group already present in the benzene ring, the group already present in the benzene ring determines the position of incoming group, determines the position of incoming group। ठीक है। तो जो ग्रुप पहले से बेंजीन रिंग में प्रेजेंट रहता है वही तय करता है कि आने वाले ग्रुप की पोजीशन कहाँ हो। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप, द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप, the ability of a group, the ability of a group already present in the benzene ring, the ability of a group already present in the benzene ring to direct the incoming group already present in the benzene ring to direct the incoming group, जो incoming group जो नया आता है ग्रुप, incoming group is called directive influence of the group, is called directive influence। अंडरलाइन कर लेना इसको, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। तो किसी ग्रुप की यह एबिलिटी
कि वह आने वाले दूसरे ग्रुप को डायरेक्ट करे कि वो कहाँ जाएगा, उस ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहलाता है। और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के आधार पर ग्रुप कितने कैटेगरी के होते हैं? 2 प्रकार के, एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक तो हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप ऐसा है जो पहले से उपस्थित रहे तो आने वाले ग्रुप को अपने आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करता। आर्थो का मतलब क्या हुआ कि एक ग्रुप कहीं भी बेंजीन में, हमने पहला बताया कि वो कहीं भी हो सकता है, तो उसके बगल में जहाँ कहीं भी हो, यदि उसके बगल में कोई ग्रुप आता है बगल वाले कार्बन पे तो आर्थो है, और यदि उसके सामने वाले कार्बन पे जाकर जुड़ता है दूसरा ग्रुप तो पैरा है। और मेटा कौन है कि उसके जहाँ कहीं भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके एक कार्बन के बाद वाले कार्बन पे जुड़ता है तो मेटा, ठीक ना। तो उस ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का आता है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के हिसाब से ग्रुप कितने कैटेगरी के होते हैं? 2 कैटेगरी के, एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। फिर फुल स्टॉप के बाद पैरा से निकलती depending upon the directive influence, 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 the groups are divided, the groups are divided into 2 categories. The groups are divided into 2 categories, ठीक ना। फर्स्ट में लिख लो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एंड सेकेंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इसी को ओरिएंटेशन करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक ना। तो एक तो ये हो गया कि ग्रुप 2 कैटेगरी के होते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के आधार पर, एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, दूसरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब क्यों कोई ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्यों कोई ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो उसका क्या रोल है? उसका रोल ये है कि जितने आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि वो अपने आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो जब आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ रहेगा तो आने वाला अटैकिंग रीजेंट कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना प्रीफर करेगा? इलेक्ट्रोफाइल वहीं ना अटैक करता है जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आर्थो पैरा पे जाएगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जितने होते हैं उनका क्या काम है? तो उनका काम यह है कि वो अपने आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं। तो जब आर्थो पैरा पे घटाए रहते हैं तो अपेक्षाकृत अधिक कहाँ पर आता है? मेटा पोजीशन पे। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना प्रेफर करता है? मेटा पोजीशन पे, इसलिए ऐसा होता है। फिर इसके साथ ही एक चीज और होता है कि जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट रहता है वो आने वाले ग्रुप की पोजीशन तो तय करता है कि वो आर्थो पैरा पे जाएगा फिर मेटा पे जाएगा, साथ ही साथ रिएक्शन के रेट को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। रिएक्शन के रेट को भी प्रभावित करता है। जैसे 2 रिएक्शन हमने लिखा है, दोनों का क्लोरीनेशन लिखा है। टॉल्यूइन का क्लोरीनेशन बेंजीन की अपेक्षा 25-30 गुना फास्ट होगा, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन का भी क्लोरीनेशन लिखा है। नाइट्रोबेंजीन का क्लोरीनेशन बेंजीन की अपेक्षा 25-30 गुना स्लो होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CH3 ग्रुप आने वाले ग्रुप को आर्थो पैरा पे डायरेक्ट तो कर ही रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ा रहा है। और इसी को हम लोगों ने ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ाए थे, तो उसमें बताया भी कि जैसे एक ग्रुप मिथाइल लगा वो बेंजीन से कई गुना ज़्यादा रिएक्टिव हो गया तो उसका पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी बनने लगता है, ठीक ना। तो पैरा चेंज करके लिखो, द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट,
the group already present in the benzene ring not only decides the position of incoming group, but it also affects the rate of reaction. It also affects the rate of electrophilic substitution reaction. It also affects the rate of electrophilic substitution reaction. It also affects the rate of electrophilic substitution reaction. या rate of reaction के लिए काम चल जाएगा, लेकिन electrophilic substitution reaction हो गया. For example, the rate of chlorination of toluene. The rate of chlorination of toluene, जो ऊपर लिखा हुआ रिएक्शन दिख रहा है, the rate of chlorination of toluene is much faster than the rate of chlorination of benzene. Is much faster than the rate of chlorination of benzene. Whereas the rate of chlorination of nitrobenzene is much slower than the rate of chlorination of benzene. समझ रहे हो ना इसको? हाँ? जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है वो आने वाले दूसरे ग्रुप की न केवल पोजीशन तय करता है कि वो कहाँ जाएगा, इसके साथ ही साथ वो रिएक्शन के रेट को भी प्रभावित करता है. और उसका प्रमाण ये है कि टॉलुइन के क्लोरिनेशन का रेट बेंजीन के क्लोरिनेशन से बहुत फास्ट होता है, जबकि नाइट्रोबेंजीन के क्लोरिनेशन का रेट बेंजीन के क्लोरिनेशन से बहुत स्लो होता है. हो गया ना कि रेट को भी प्रभावित कर रहा है. तो ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, पैरा चेंज करके, ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस हिसाब से ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू the groups are divided into three categories. तो इस हिसाब से ग्रुप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया. तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड
करने से मतलब क्या है कि रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। एक्टिवेटिंग से मतलब रिएक्टिविटी को बढ़ाना। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो लिखो these groups increase the electron density. These groups increase the electron density to their ortho, THEIR, their माने अपने, to their ortho and para positions, to their ortho and para positions. These groups increase the electron density to their ortho and para positions. Therefore, the incoming electrophile is directed to ortho and para positions incoming the electrophile to ortho and para positions, and the rate of electrophilic substitution reactions in compounds having such groups, rate of electrophilic substitution reactions in compounds having such groups, इस प्रकार के ग्रुप जिनमें हो, having such groups is much faster than benzene, ठीक है ना। तो बेंजीन से बहुत फास्ट भी होगा रेट, और आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। पैराचन करके एग्जांपल लिख लो। सम कॉमन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स some common ortho para directing and activating groups are अटैच लगा के नीचे से लिखो। तो कौन है कॉमन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप? तो देखो सबसे पहले तो एल्काइल ग्रुप भी हो गया, मिथाइल एथाइल कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल CH3 हो गया, C2H5 हो गया, कोई भी एल्काइल R लिख सकते हैं, ठीक ना। और क्या हो गया, OH ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, इसका डेरिवेटिव कोई हो तो R हो गया, इसका NHR हो गया, ठीक ना। ये सब ठीक है। NH COR
ये सब ग्रुप लिखे हुए हैं, जितने ग्रुप हैं जो पहले से उपस्थित रहेंगे बेंजीन रिंग में, तो कहाँ जाएगा आने वाला ग्रुप, कहाँ जाएगा आर्थो और पैरा पोजीशन, आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। और रेट भी बेंजीन से क्या होगा, फास्ट ना, रेट भी क्या होगा बेंजीन से फास्ट होगा। तो ये क्या क्या ऐसा कारण है, ये ग्रुप क्या कर देते हैं, तो उसमें हमने लिख दिया है कि ये सभी ग्रुप क्या करते हैं, आने वाले नहीं, सभी ग्रुप क्या करते हैं, अपने आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी रहेगी तो इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक भी करेगा, जिससे रिएक्शन रेट फास्ट होगा, और बढ़ा हुआ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए आने वाला दूसरा ग्रुप कहाँ जाएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो एक मैं बना दे रहा हूँ, उसको देख के अपना बना दे रहा हूँ, मैं टॉलुइन जो अभी लिखा गया था उसी का मैं बना दे रहा हूँ कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो अब दिखाना पड़ेगा, तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ये भी बॉन्ड बनाना पड़ेगा टॉलुइन का, ये है टॉलुइन। टॉलुइन क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप का, और वो प्लस आई इफेक्ट किसके कारण होता है, हाइपर कंजुगेशन के कारण। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूट के रिंग में एंटर करेगा। पहले इसको देख लो तब लिखो। रिंग में एंटर करेगा तो यहाँ पे कौन बॉन्ड बन गया, डबल, दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, लेकिन ये H प्लस के रूप में इससे अटैच रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, और दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दोनों ऐसे बचे हुए हैं। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा, तो रेजोनेंस शो करेगा तो अब क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ माइनस चार्ज लोन पेयर हो गया, और फिर इसके बगल में ये है, तो ये टूटकर यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर पाई बॉन्ड में बदलता चला जाएगा, और पाई बॉन्ड किसमें बदलता चला जाएगा, लोन पेयर में। जब रिंग में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होता है। फिर ये यहाँ आ गया तो यहाँ माइनस चार्ज लोन पेयर हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, ये दोनों। फिर ये इधर आएगा तो फिर ये आकर हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये खुले ग्रुप का दूसरा फॉर्म बन जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, रिंग में जुड़ जाएगा। ये बॉन्ड अब यहाँ बन गया, कार्बन से फिर तो हाइड्रोजन पहले जुड़ा था, ये भी H प्लस वाला जुड़ गया, ये दूसरे से एक बार एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ, फिर दूसरे बार दूसरा हाइड्रोजन, मान लो इसका बॉन्ड आएगा, फिर ये इसमें बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिंग में एंटर कर रहा है। तो बेंजीन रिंग में, टॉलुइन के रिंग में बेंजीन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो टॉलुइन ज्यादा रिएक्टिव हो गया बेंजीन से, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वो कहाँ बढ़ रही है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा, ठीक ना। तो ये कारण है कि CH3 ग्रुप एक्टिवेटिंग भी होता है और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, पूछा भी जाता है। चलो फिर अब इसके आगे कल पता नहीं कल कोचिंग सर चलना चाहिए, हाँ कल चलना चाहिए, चलना चाहिए कि बोलना चाहिए सर। जैसा आप लोग कराइए। अरे सर हम सुबह को आ जाएंगे सर घूमने। वो नींद भर आए थे, साथ में घूमने जाएंगे। आज शाम को जो घूमना है वो घूमेगा, कल कौन घूमेगा, आज शाम को देखना नहीं भी जाओ। कल कहाँ तो जाएगा कहीं नहीं।
चुपचाप भला सोया या सोने का मन है घूमने का। हाँ माने में क्या चुगली में घुमाना कोई और बोला नहीं यार, मजा आता है। हाँ? हमके ना कोई होगा तुम्हारा खास बताओ बताओ हाँ सर दो पार्ट में फ्रेंड तो क्या होगा क्लास तो कोई बात नहीं दूसरा स्कूल से जाएगी सर ठीक है क्या मेरा दीजिएगा और घुमाइए कल छुट्टी है तो क्या परसों क्लास है संडे को आएगा सुबह कहीं जाना नहीं था घूमने हमारे नहीं खाता यार व्हाट्सएप नंबर दो भूल गए वो आते दीदी के भाई भाई
भूल गए ना भाई अरे यार हमारे पास उसका नोट्स है अलजेब्रा का पूरा पीडीएफ पूरा बुक का है मतलब कहने की चीज ये है कि पूरा सेकंड ईयर का पूरा नोट्स है मेरे पास चाहे तो दे दो भेज देना प्रेस में मैं देखा मैं के बाद चैट करूंगा बस तो अभी याद है कि Did you? Yeah, that is like स्कूल के एग्जाम फरवरी में अप्रैल में रिजल्ट दिया oh very fuck what ज़्यादा नहीं होता रवि देख के कोई याद कोई याद नहीं आता है छोड़ दे भाई सब ऊपर उठ चुके मामा को मामा बोलते हैं हाँ वही देखा तो पढ़े रहते हैं क्या पढ़ेगा यार जाएगा यार आज कम से कम लगा के जाएगा यार संतुष्टि मिली यार वो चल किसान पक्का दे दे नहीं यार वाला दे दे कम से कम ना अभी तुम्हारे बारे में पीछे नहीं है किस ऐसा एक से पूरा नोट्स में यार क्या करोगे वही चीज है सेम वही चीज है अंदर में ये आइबर में आइबर क्लास दिखा के आप बनाए कुछ कुछ नहीं नॉर्मल है मेरे बड़ा लेकिन सबका ऐसा वो ये रे रिफ्लेक्टर सब पे रहता है मुझे बड़ा लगा मुझे मेरे को एक चीज अच्छा लगा वही हम देखा कैसे क्यों मैं ये चलेगा यार हम वो ड्रॉप करें अच्छा लगा है तुम्हारे लिए ये तो चलेगा ए का हुआ जी जाए सब नहीं आ रहा है कितना है 44 वैसे गए थे मजे मजे